हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो मेरे मार्च मंथ का करेंट अफेयर का पहला वीडियो है। इसके पहले जो मेरा लास्ट वीडियो था वो फरवरी मंथ के करेंट अफेयर का लास्ट वीडियो था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ बताना चाहती हूँ। वो पहली ये है, जो मेरे चैनल में नए हैं उन लोगों के लिए। जो पुराने हैं वो उनको तो पता ही है कि मेरे क्वेश्चन आंसर्स का टाइप एमसीक्यू नहीं होता। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर दे देती हूँ और कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं नोट्स दे देती हूँ, जिसके साथ वो ज़रूरत होती है उनके साथ ही, ताकि जो इंसान वो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहा है उसको थोड़ी जानकारी रहे और उस बारे में जानने में आसानी हो। और सेकंड चीज़ जो है वो है कि मैं जो बोलती हूँ उसका क्लैरिटी मेंटेन करती हूँ। ये मार्च मंथ का करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो है, तो इसमें आप लोगों को मार्च मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स ही मिलेंगे। मैंने देखा है कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो मार्च मंथ बोल के फरवरी मंथ या फिर जनवरी मंथ के करंट अफेयर भी उसमें डाल रहे हैं, पर आप लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मार्च मंथ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं तो ये मार्च के ही हैं, इसमें कोई भी मिलावट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रो को और ना लंबा करते हुए। तो चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कोरोना वैक्सीन डिड पीएम नरेंद्र मोदी टुक ऑन 1 मार्च 2021। पहला मार्च 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कौन से कोरोना वैक्सीन को लिया है? इसका आंसर है कोवैक्सीन। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक हिज फर्स्ट डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन एट एम्स दिल्ली। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया था। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच मिनिस्टर लॉन्च्ड सुगम्य भारत ऐप रिसेंटली। कौन से मंत्री ने हाल ही में सुगम्य भारत ऐप का लॉन्च किया है? इसका आंसर है यूनियन मिनिस्टर तावरचंद गहलोत ने। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। It is a crowdsourcing मोबाइल एप्लीकेशन टू enable people with disabilities। ये जो डिजेबल पीपल है, मतलब जो विकलांग पीपल है, उन लोगों की आसानी के लिए और उनके क्राउड सोर्सिंग के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन ऐप बनाया गया है। एंड इवन द एल्डरली टू रजिस्टर एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और जो बुजुर्ग आदमी हैं वो लोग भी इस ऐप को इस्तेमाल करके बहुत सारी आसानी पा सकते हैं। The third question is which Indian website recently launched in Chinese, Arabic and Spanish। कौन से इंडियन वेबसाइट ने हाल ही में चाइनीज़, अरबिक और स्पेनिश में भी अपना लॉन्च किया है? इसका आंसर है इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल said the aim of the multilingual website is to showcase various tourism products of India। हमारे टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल जी ने ये कहा है कि इस बहुभाषा इस्तेमाल करने वाली वेबसाइट का यही लक्ष्य होगा कि ये इंडिया का जो टूरिज्म प्लेटफॉर्म है वो लोगों के सामने अच्छे से ला सके ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड इंक्रीज टूरिज्म अवेयरनेस। और लोगों के प्रति, लोगों के मन में टूरिज्म के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाए, अट्रैक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़, इसके बारे में लोगों के मन में आकर्षण पैदा करे और लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करे। The fourth question is which Indian railway station is going to see train after 87 years। कौन से रेलवे स्टेशन ने 87 सालों के बाद पहली बार ट्रेन की शक्ल देखी है? इसका आंसर है निर्माली स्टेशन। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। ट्रेन सर्विस रीच्ड द निर्माली टाउन इन द सुफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आफ्टर 87 years as Indian Railways conducted a speed trial upon the completion of the construction work on the आसानपुर कुपाहा निमाली रेल लाइन। जब रेलवे अथॉरिटीज़ ने आसानपुर कुपाहा से निमाली तक की रेलवे स्टेशन की या फिर रेलवे ट्रैक की कंस्ट्रक्शन जो है उसको कंप्लीट कर लिया और एक स्पीड ट्रायल रन किया एक ट्रेन के साथ, उसी की वजह से 87 साल के बाद बिहार के सुफुल डिस्ट्रिक्ट में स्थित निमाली स्टेशन को 87 साल बाद ट्रेन की शक्ल देखना नसीब हुआ। The fifth question is who wrote the book Advantage India, A Story of Indian Tennis। Advantage India, A Story of Indian Tennis नाम के बुक का लेखक कौन है? इसका आंसर है अनिंद्या दत्ता। The sixth question is on 1 March 2021 नितिन गडकरी launched which app for toll plazas। हमारे जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने 1 मार्च 2021 को टोल प्लाजा के लिए कौन से ऐप का लॉन्च किया है?
इसका आंसर है रियल टाइम मॉनिटराइजिंग सिस्टम। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। थ्रू द लाइव मॉनिटराइजिंग सिस्टम टोल प्लाजाज विल बी एबल टू मेजर द लेंथ ऑफ द ट्रैफिक क्यू एंड वेटिंग टाइम ऑन अ रियल टाइम बेसिस। इस लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के तहत जो टोल प्लाजाज है वो क्या कर पाएंगे, वो ट्रैफिक क्यू कितना लंबा है, उसका लेंथ कितना है और लोगों को टोल प्लाजा में कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा, वो रियल टाइम के बेसिस पे वो उसको नाप के लोगों को बता पाएंगे। The seventh question is, according to Health Minister, on which portal we have to register for COVID-19 vaccine? Health Minister के तहत हम लोगों को कौन से पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा COVID-19 वैक्सीन पाने के लिए? इसका आंसर है कोविन प्लेटफॉर्म। The eighth question is, in which state 12 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसेस हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली? कौन से स्टेट में 12 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस का हाल ही में स्टार्ट हुआ है? इसका आंसर है बिहार। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इन अ बीट टू मेंटेन एन इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए या फिर चलाए रखने के लिए द बिहार गवर्नर नीतीश कुमार हैज़ कमीशन्ड 12 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसेस ऑन द स्टेट। बिहार के गवर्नर नीतीश कुमार ने 12 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस का चालू किया है। द नाइन्थ क्वेश्चन इज, विच माउंटेन रिपोर्टेड वॉल्केनिक इरप्शंस रिसेंटली इन इंडोनेशिया? कौन से माउंटेन में रिसेंटली वॉल्केनिक इरप्शन की खबर आई है जो इंडोनेशिया में स्थित है? इसका आंसर है माउंट सिनाबोंग। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। माउंट सिनाबोंग इन इंडोनेशिया रिपोर्टेड वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन मार्च 2। माउंट सिनाबोंग मार्च 2 में एक वॉल्केनिक इरप्शन को रिकॉर्ड किया है। लॉन्चिंग अ क्लाउड ऑफ ऐश एंड डस्ट सेवरल किलोमीटर्स इनटू द स्काई। आसमान में कई किलोमीटर्स राख और धूल के बादल बन गए थे। नो वन वॉज इंजर्ड इन द इरप्शन बट ऑथोरिटीज हैव वार्न्ड पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम द क्रेटर। इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई या फिर कोई घायल नहीं हुआ, पर वहाँ के जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने लोगों को इस एरिया से दूर रहने के लिए चेतावनी दी है। द 10th क्वेश्चन इज, ऑन विच डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाइड लाइफ डे? कौन से दिन में हम वर्ल्ड वाइड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं? 3rd मार्च ऑफ एवरी ईयर, हर साल 3rd मार्च को। द 11th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइड लाइफ डे? वर्ल्ड वाइड लाइफ डे का थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड फ्लोरा एंड फौना। दुनिया में जहाँ पे भी प्रकृति है या फिर जंगल है या फिर प्राकृतिक चीज़ों की आबादी है, उन सब के प्रति लोगों का अवेयरनेस मतलब चेतावनी या फिर जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। द 12th क्वेश्चन इज, व्हेन वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड हियरिंग डे? हम कब वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर है 3rd मार्च। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। वर्ल्ड हियरिंग डे इज़ हेल्ड ऑन 3rd मार्च ईच ईयर। हर साल 3rd मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। टू रेज अवेयरनेस ऑन हाउ टू प्रिवेंट डेफनेस एंड हियरिंग लॉस, ताकि लोगों के मन में जो डेफनेस है मतलब बधिरता है और हियरिंग लेस है मतलब सुनने की क्षमता जो इंसान की कम हो जाती है, उसके बारे में जागरूकता पैदा की जाए। एंड प्रोमोट ईयर एंड हियरिंग केयर अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया भर में जो कानों के और सुनने के प्रति जो केयर को प्रमोट किया जा सके। WHO ऑर्गेनाइजेस एन एनुअल वर्ल्ड हियरिंग डे इवेंट। हु वर्ल्ड हियरिंग डे इवेंट को एनुअली मतलब हर साल ऑर्गेनाइज करता है। 13th क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड 2021? 2021 में भारत के कौन से राज्य में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था? इसका आंसर है गुजरात। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज सेकेंड टेन्योर, Prime Minister Narendra Modi has addressed the top commanders of the 3 defense forces at the Combined Commanders Conference at Kevadia in Gujarat in the first week of March. अपने शासनकाल में पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो तीनों कमांडर्स हैं, तीनों टॉप डिफेंस फोर्स के, उनको एक साथ बुलाया कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि मार्च के पहले वीक में हुआ था गुजरात के केवाड़िया में। द 14th क्वेश्चन इज, हु इनागुरेटेड आकांक्षा प्रोग्राम रिसेंटली? किन्होंने हाल ही में आकांक्षा प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ओडिशा सीएम नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने
इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड हॉस्टल्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स इन द स्टेट। उनके राज्य में जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनके लिए उन्होंने हॉस्टल का उद्घाटन किया है। द सीएम इनॉग्रेटेड 3 आकांक्षा हॉस्टल लोकेटेड एट बेरहामपुर, संबलपुर एंड रौड़किला। बेरहामपुर, संबलपुर और रौड़किला में उन्होंने 3 आकांक्षा हॉस्टल का उद्घाटन किया है। द 15th क्वेश्चन इज Prime Minister Narendra Modi hold virtual summit with which foreign country recently? कौन से फॉरेन कंट्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल समिट किया है, मतलब वर्चुअल बैठक किया है? इसका आंसर है स्वीडन। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज होल्ड अ वर्चुअल समिट विथ हिज स्वीडन काउंटरपार्ट स्टेफन लुफॉन टू एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। मतलब उनका जो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज हैं पूरे दुनिया भर में और आपस में, ये डिस्कस करने के लिए उन्होंने, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के काउंटर पार्ट स्टेफन लुफॉन से वर्चुअली बैठक किया। एंड टू डिस्कस द बिलैटरल रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज, और दोनों देश के बीच में जो आपसी संबंध है उसको सुधारने के लिए भी ये बैठक किया गया था। द 16th क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल सेफ्टी डे। हम कब नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर है 4th मार्च। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से है। नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन March 4th every year to commemorate the foundation of the National Safety Council। हर साल मार्च के 4 तारीख को ये दिन मनाया जाता है क्योंकि तब हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल का फाउंडेशन, मतलब उसका स्थापना हम लोग मनाते हैं। which aims to raise awareness about safety measures that need to be undertaken to prevent accidents and mishaps। इसका लक्ष्य ये है कि सेफ्टी मेजर्स जो बनाए गए हैं ताकि रोड एक्सीडेंट्स और जो दुर्घटना है इन सब को हम प्रिवेंट कर सके, तो ये काउंसिल देखती है कि हम लोग उसे ठीक ठीक तरीके से मानकर चल रहे हैं या नहीं। The 17th question is what was the theme of National Safety Day 2021? 2021 के नेशनल सेफ्टी डे का थीम क्या था? इसका आंसर है सड़क सुरक्षा, जिसको इंग्लिश में रोड सेफ्टी कहा जाता है। The 18th question is from which airport Nagaland has launched cargo air service? नागालैंड ने कौन से एयरपोर्ट से कार्गो एयर सर्विस का शुरुआत किया है? इसका आंसर है दीमापुर एयरपोर्ट। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड लॉन्च्ड इट्स एयर कार्गो सर्विस फ्रॉम दीमापुर एयरपोर्ट ऑन March 2nd। मार्च के 2 तारीख को जो नागालैंड की गवर्नमेंट है उसने दीमापुर एयरपोर्ट से एयर कार्गो सर्विस का शुरुआत किया है। नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियू फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सर्विस। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियू, उनके मौजूदगी में ये सर्विस शुरुआत की गई। The 19th question is on 5th March 2021 which Prime Minister got Global Energy and Environment Leadership Award? 2021 के 5 मार्च को कौन से प्रधानमंत्री को ग्लोबल एनर्जी और एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है? इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी, मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द CERA वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2016। 2016 साल से ये CERA वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड का शुरुआत हुआ था। CERA वीक वाज फाउंडेड इन 1983 बाय डैनियल यर्जिन। डैनियल यर्जिन ने 1983 में इसका शुरुआत किया था एंड इज हेल्ड इन ह्यूस्टन एनुअली, और हर साल ये ह्यूस्टन में मनाया जाता है। द 20th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 विच इंडियन स्टेट इज ऑन टॉप? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के तहत भारत का कौन सा शहर सबसे ऊंचे स्थान पर है? इसका आंसर है बेंगलुरु। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। एज पर द इंडेक्स रिलीज्ड बाय यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी ऑन थर्सडे March 4। मार्च की 4 तारीख थर्सडे को यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी ने इस इंडेक्स, मतलब इस सूची का रिलीज करते हुए
कहा कि बेंगलुरु विच इज़ द सेंटर ऑफ कंट्रीज हाईटेक इंडस्ट्री, बेंगलुरु जो हमारे देश का हाईटेक इंडस्ट्री का मेन सिटी माना जाता है, बैग्ड द टॉप स्पॉट ऑन द लिस्ट, जिसको इस लिस्ट में मतलब इस सूची में सबसे ऊंचे स्थान दिया गया है, ऑफ इंडियन सिटीज विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर अ मिलियन। ये एक पॉपुलर इंडियन सिटी है जिसका पॉपुलेशन है मतलब जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और ये मार्च महीने का करंट अफेयर का पहला वीडियो था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स रिलेटेड और भी वीडियोस डालूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को और भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ हो या फिर क्वेश्चंस हो या फिर आप लोग कुछ भी बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाय दोस्तों।